आज की वीडियो में बात करेंगे एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जो निकल के आ रहा है CUET UG 2024 रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। दोस्तों CUET क्या है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इस सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। कक्षा 12वीं पूरी होने के बाद अगर किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको CUET UG परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, यानी CUET परीक्षा देनी पड़ेगी। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज एडमिशन के लिए ये राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा दी जाती है। परीक्षा का आयोजन NTA करती है। अब NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए CUET की नई वेबसाइट लॉन्च की गई है, आपको वहीं जाकर फॉर्म भरना होगा। हालांकि देश भर में लाखों छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के मन में इस परीक्षा को लेकर कई सवाल हैं। आपकी इन्हीं उलझनों का हल इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। यहाँ CUET UG 2024 के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। A to Z डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। सभी के मन में ये सवाल आ रहा है कि CUET परीक्षा क्यों होती है। क्लास 12 तक स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद ग्रेजुएशन में कॉलेज एडमिशन के लिए CUET एक प्रवेश परीक्षा है। ये नेशनल लेवल एग्जाम है जिसका संचालन NTA करती है। इस परीक्षा में हासिल मार्क्स के आधार पर आपको विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटियां कॉलेजों में विभिन्न कोर्सेजों में दाखिला मिलता है, यानी सेंट्रल लेवल की जितनी भी यूनिवर्सिटियां और कॉलेज है उनमें दाखिला लेने के लिए आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं CUET रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। CUET 2024 रजिस्ट्रेशन 27 फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी है और CUET के लिए लास्ट डेट 26 मार्च 2024 रखी गई है। इसकी एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। CUET UG एग्जाम डेट 15 मई से 31 मई 2024 तक होगी। हालांकि NTA ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर डेट बदली जा सकती है। CUET एग्जाम सिटी की जानकारी आपको 30 अप्रैल 2024 को मिल जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि आपकी परीक्षा किस शहर में होगी। CUET एडमिट कार्ड 2024 मई के दूसरे सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे। निश्चित तारीख नहीं बताई गई है। CUET एग्जाम रिजल्ट 30 जून तक आने की संभावना है। हालांकि NTA ने कहा है इसमें बदलाव संभव है। ये परीक्षा CUET UG एग्जाम मोड क्या रहता है। एक क्वेश्चन बच्चों के मन में ये रहता है कि भी CUET एग्जाम मोड क्या रहता है। तो इस बार CUET UG परीक्षा 2024 हाइब्रिड मोड में होगी, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के एग्जाम होंगे। आवेदनों की संख्या पर निर्भर करेगा किस विषय की परीक्षा ऑनलाइन यानी CBT होगी और किसकी ऑफलाइन यानी पेन पेपर OMR सीट पर होगी। आवेदन ज्यादा हुए तो परीक्षा पेन पेपर मोड में होगी। CUET एग्जाम कौन कौन सी भाषाओं में होगा, तो NTA ने बताया है कि CUET UG एग्जाम 13 भाषाओं में होगा। ये है असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में इसका एग्जाम दिया जा सकता है। CUET UG सब्जेक्ट चॉइस क्या रहेगी। बीते साल तक 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की चॉइस मिलती थी। CUET UG 2024 में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट चॉइस 6 ही मिलेंगे। आप 6 विषय चुनकर उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जिसमें नंबर अच्छे आए हैं उसमें दाखिला ले सकते हैं। कुल 61 विषयों के लिए परीक्षा होगी। इसमें 33 भाषा विषय, 27 प्रमुख डोमेन विषय और एक जनरल टेस्ट सब्जेक्ट है। अब सवाल आता है CUET UG पेपर में कितने सवाल होंगे। तो NTA ने बताया है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, IP, केमिस्ट्री, मैथ, अप्लाइड मैथ एवं जनरल टेस्ट में कुल 60 सवाल होंगे। 50 के उत्तर लिखने होंगे। अन्य सभी विषयों में कुल 50 सवाल पूछे जाएंगे और आपको 40 के उत्तर देने होंगे। सभी सवाल मल्टीपल चॉइस यानी MCQ होंगे। अब सवाल आता है CUET एग्जाम कितनी देर का होगा। तो अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, IP, केमिस्ट्री, मैथ, अप्लाइड मैथ एंड जनरल टेस्ट के लिए CUET एग्जाम टाइम 60 मिनट है। बाकी सब्जेक्ट के लिए परीक्षा 45 मिनट की होगी। एक दिन में 2 या 3 शिफ्ट में CUET परीक्षा होगी। CUET UG एग्जाम शिफ्ट टाइमिंग की जानकारी NTA आपको बाद में देगा। CUET UG एग्जाम सिलेबस
सिलेबस क्या है? तो एनटीए ने बताया है कि जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से सवाल आएंगे। लैंग्वेज पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड शब्दकोश के सवाल होंगे। आपको डोमेन सब्जेक्ट यानी मुख्य विषय में 12वीं के सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएंगे। अब सवाल आता है सीयूटी यूजी ने किन किन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिलेगा, यानी सीयूटी यूजी एग्जाम देने के बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां इसमें आती है। तो देश भर की सेंटर की 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां सीयूटी स्कोर पर एडमिशन मिलता है। यूनिवर्सिटी की फुल डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप जानकारी ले सकते हो। सीयूटी यूजी एग्जाम एलिजिबिलिटी क्या रहेगी एक बार फिर बता देते हैं। एज लिमिट की कोई पाबंदी नहीं है। 12वीं पास कर चुके या 12वीं अपीयरिंग कैंडिडेट सीयूटी एग्जाम में बैठ सकते हैं। हालांकि अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन में उम्र सीमा लगाए तो वह उनका फैसला होगा। सीयूटी यूजी में रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहेगी? तो एनटीए ने बताया है भारत सरकार के नियमों के अनुसार ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षण का नियम सीयूटी यूजी में लागू होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित रिजर्वेशन पॉलिसी सीयूटी एडमिशन में लागू होगी। अब सवाल आता है सीयूटी यूजी 2024 मार्किंग स्कीम क्या होगी? हर सही सवाल के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। सीयूटी यूजी में नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए एक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। जिस सवाल का उत्तर नहीं देंगे उसके लिए कोई अंक नहीं मिलेगा, न ही कोई अंक काटा जाएगा। जो बच्चे 12वीं अपीयरिंग यानी 12वीं कर चुके हैं और या 12वीं के पेपर दे रहे हैं और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको उससे पहले सीयूटी यूजी 2024 का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की अंतिम डेट 26 मार्च 2024 रखी गई है और 15 मई से 31 मई के बीच में इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सीयूटी यूजी 2024 रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही नई अपडेट के साथ नई वीडियो में हाजिर होंगे। धन्यवाद दोस्तों।